नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 41वां आपके सामने हाज़िर हो चुका है, ठीक है? हमने 41 मॉडल पेपर आज सॉल्व करा दिए हैं, अब पीछे बचे हैं आपके 9 यानी कि पूरे 50 मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो 14 और 15 अप्रैल से पहले-पहले, ठीक है? और ये टारगेट किया है और 15 अप्रैल के बाद में हम 5 से 6 दिन आपको मैराथन क्लास लगेगी। मैराथन यानी कि जैसे भूगोल के टॉप 500 से लेके जो 10 100 से लेके 1000 तक ऐसे यानी कि 500 से लेके 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद में हिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद में पॉलिटिकल के, उसके बाद में साइंस के, ऐसी लंबी-लंबी क्लासें हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो आज से इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, नोटिफ़िकेशन के साथ कर देना है, ठीक है? और इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मॉडल पेपर हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आर्मी के लिए हमने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिए गए हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है? और व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को भारत का संपूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो साथियों 25 जनवरी 1971 को, कब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का संपूर्ण राज्य का एक दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला है कि नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? गोवा में, मुंबई में, विशाखापत्तनम या फिर इनमें से कोई नहीं। नहावा सेवा बंदरगाह अवस्थित है। तो साथियों मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनगणना कब हुई थी? कब होती है? ठीक है। तो प्रति वर्ष होती है, हर 5वें वर्ष होती है, हर 10वें वर्ष होती है, हर तीसरे वर्ष होती है। तो भारत में जो जनगणना होती है साथियों, भारत में जनगणना हर 10वें वर्ष में होती है। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अभी तक 2024 आ रहे हैं, लेकिन पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। लेकिन अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, लगभग 13 साल निकल गए। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया है? जहांगीर ने किस इसमें से किस कला को संरक्षण दिया है? मूर्ति कला को, वास्तु कला को, चित्रकला को या फिर संगीत कला को? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकला को दिया। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला है कि सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक चाणक्य, वात्स ये क्या है? वात्स्यायनक या फिर भास्कराचार्य? सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं आपके साथियों भास्कराचार्य। ऑप्शन कौन सा? डी सही उत्तर हो जाएगा, भास्कराचार्य। विष्णु शर्मा साहित्यकार है, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के या फिर संस्कृत के? विष्णु शर्मा साहित्यकार किस विषय के हैं? तो वो हैं साथियों संस्कृत के। यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दोनों में दिए जा रहे हैं, ठीक है? ऑप्शंस, ठीक है? संस्कृत याद करना है आपको। अगला है कि भारतीय थल सेना की ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? भारतीय थल सेना की ब्रिगेडियर का पद है वो भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? कैप्टन के, रियर एडमिरल के, कमोडोर के, कमांडर के? बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमोडोर की। ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची, सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है इसमें से? तो वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी बुर्ज खलीफा। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना बताइए कब हुई थी? स्टेट बैंक, एसबीआई की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1955 में हुई थी। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना ये कब हुई थी साथियों? 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नवाब पटौदी संबंधित हैं क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, मुक्केबाजी से? नवाब पटौदी संबंधित हैं किससे हैं? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 70वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन, 75वें संविधान संशोधन या फिर 59वें संविधान संशोधन? तो ये दिए गए हैं कौन से संविधान संशोधन साथियों? 69वें संविधान संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 69वें। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में जो पहले विदेश मंत्री बनने वाले थे साथियों, वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। तो वो कौन बने थे?
वो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन बने थे साथियों? तो वो बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइए साथियों, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, बताइए किसके किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पे ये गोदावरी को कहते हैं साथियों। गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको वृद्ध गंगा है, बूढ़ी गंगा है, इसके नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है, असम में है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश में? बताइए साथियों, तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट अगला है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन 16 से लेकर 30। मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई क्या है? फेफड़े हैं, यकृत है, नेफ्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई क्या है? तो साथियों यहाँ पे नेफ्रॉन है उत्सर्जन इकाई। ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? पायरिक अग्निशामक का, झाग अग्निशामक का, जल अग्निशामक का, फिर इनमें से कोई नहीं? बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं यहाँ पे पायरीन। देखिए बिजली तारों में जो पायरीन अग्निशामक पायरीन अग्निशामक का उपयोग, जो बिजली की तारों में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है? तो फेफड़ों का कैंसर होता है, मुख का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर, या फिर यकृत का कैंसर? देखिए सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जो कौन सी पराबैंगनी विकिरणों से किसका कैंसर होता है? तो इस होता है वो साथियों त्वचा का कैंसर होता है। सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटाइट खाली जगह एक अयस्क है, किसका है? बेटेलिन का है, क्रोमियम का, आयरन का, फिर लेड का? मैग्नेटाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये है साथियों आयरन का। किसका है? आयरन का। सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डर्मेटोलॉजी, जूलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ए ऑप्शन सही। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? एक्जिमा बीमारी गुर्दा से, दिमाग से, दांत से, या फिर त्वचा से? एक्जिमा बीमारी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साथियों त्वचा से है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा से। निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसमें से किस यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रेडियो, कंप्यूटर, घड़ी, या फिर अबेकस? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है कि टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पार्ट किसका बना होता है? जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन की जो माइक्रोफोन होता है, जो उसका मध्य पार्ट किसका बना होता है? सिलिकॉन का, कार्बन का, माइक का, या फिर लीड का? तो ये बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन। ये ऑप्शन सही। परमाणु की दूसरी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, 16 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं? परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? बिल्कुल 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। D2O का अणु भार क्या है? D2O का अणु भार क्या है? बताइए साथियों, 18, 60, 20, 98? D2O का अणु भार है, तो D2O का अणु भार है 20। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 20 याद कर लेना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसके प्रयोग होता है? तीरंदाजी का, अंतरिक्ष यान का, पतंगबाजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है कौन सा है साथियों? वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का है। उसमें किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पे सोच कर बताइए। तो इसमें अंतरिक्ष यान का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यान जैसे ही भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, पेटोमीटर, पोटोमीटर, या फिर पोरोमीटर, या फिर ऑक्सीनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, ऑक्सीनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पोटोमीटर से। ऑप्शन ए पोटोमीटर से मापा जाता है। H2O किसका सूत्र है? पानी, दूध, मदिरा, कठोर जल का? बताइए, H2O किसका सूत्र है?
साथियों H2O पानी का देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर पानी हाइड्रोजन या H2O जल का, ठीक है। साबुन का निर्माण किस में होता है बताइए, अम्ल प्लस सार या सिर्फ केवल सार, वसा प्लस सार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साबुन का निर्माण किससे होता है? तो साबुन का निर्माण होता है अम्ल और सार मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो पढ़ाई होगा आपने अम्ल और सार, ठीक है। चलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सही उत्तर। विद्युत परिपथ में आवेश किसके कारण प्रवाहित होता है? प्रोटॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में आवेश किसके कारण प्रवाहित होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो 30 इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे संपन्न हो चुके। 30 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद।